दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना राजवीर मीणा, मोटिवेशनल स्पीकर, नेटवर्क मार्केटर, और एक बार फिर आपके सामने एक नए मैसेज और नए वीडियो के साथ आया हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे पिछले वीडियोस बहुत पसंद किए। मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए, मैसेज आए, और थैंक गॉड कि आप लोगों को मेरी बात आप तक पहुँची और आपने उसको तवज्जो दिया। आज भी एक ऐसे ही मोटिवेशनल और एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग मैसेज के साथ हम लोग एक दूसरे के सामने आए हैं, और उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस मिशन और इस वीडियो का बनाने का मेरा पर्पज़ यही है कि मुझे दुनिया में कुछ ऐसे मेरे जैसे ड्रीमर्स ढूंढने हैं। हो सकता है ये वीडियो आपके पास गलती से आ गया हो, आपको पसंद ना आया हो, आपके लायक ना हो, तो दोस्त इसको ना किसी ऐसे आदमी के पास सेंड कर दीजिएगा, ऐसे अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को सेंड कर दीजिएगा जो जिसके ये वीडियो लायक हो, ताकि मैं वहाँ तक पहुँचने का माध्यम आप बन सके। तो आपके अगर काम का हो तो आप उसको अपने पास अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। अगर आपके काम का नहीं है तो किसी काम के आदमी के पास इसको सेंड जरूर कीजिएगा। एक चीज़ जो मेरे दिमाग में हमेशा चलती रहती है, और यही बात मैं मेरे जैसे कुछ लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं दोस्तों, वो क्या है वो बताता हूँ। एक बात बहुत मुझे याद आ रही है। जब हम छोटे थे, छठी सातवीं क्लास में पढ़ते थे, तो मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि मेरे दादाजी उस टाइम ठेकेदार हुआ करते थे। पिलानी बीट्स पिलानी में बिरला जी के बहुत बड़े ठेकेदार होते थे। और मुझे आज भी वो नज़ारा याद आता है कि हमारे गांव के 150-200 मजदूर मेरे दादाजी के पीछे पीछे चलते थे, और दादाजी के पीछे पीछे ही शाम को वापस आते थे। तो ये नज़ारा बहुत सालों तक चला। मैंने मेरे बचपन में खूब देखा है। मेरे गांव के आसपास के गांव के बहुत सारे मजदूर दादाजी के साथ जाते थे। तो जब हम नहीं पढ़ते थे तो हमारे घर वाले हमें डराते थे कि बेटा अगर नहीं पढ़ोगे ना तो ऐसे ही देखो, ये मजदूर तुम्हारे दादाजी के पीछे भी जा रहे हैं, ऐसे तुम भी कहीं ना कहीं मजदूरी करोगे। देखो कितनी धूप में कितनी मेहनत करते हैं, कैसे काम करते हैं, जब जाके अपना परिवार पालते हैं। तो तुम या तो पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे ना तो तुम्हें ऐसे करना पड़े। तो हमें उनकी दशा देख के डर लगता था, यार पढ़ लो। हम पढ़ के क्या बनेंगे ये हमारा ड्रीम नहीं था। हमें डर ये था कि नहीं पढ़ेंगे तो हमें ये बनाया। तो वो मजदूर नहीं बनना चाह रहे थे। वो कल मिला के वो इनडायरेक्ट वे में हमें ये कहना चाहते थे कि या तो नहीं पढ़ोगे तो मजदूर बनोगे, और हम कभी नहीं चाहते थे कि हम मजदूर बने। इसलिए दोस्तों हम पढ़े, और वो बातों को बहुत पुराने हो गए। बहुत अब हम पढ़ लिए, जॉब में लग गए। अब वापस मुड़ के अगर मैं देखता हूँ, या मैं सोचता हूँ कि आप भी एक बार मुड़ के देखिए, क्या अब हम मजदूर नहीं है? हम चाह रहे थे कि हम जिंदगी में कभी मजदूर नहीं बनेंगे, लेकिन अब क्या है? मैं उस सीन से मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ, क्योंकि वो सीन भी मुझे याद है। और मैं अभी जो मेरी लाइफ चल रही है उसमें भी मैं याद हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि मैं लेक्चरर हूँ, और सुबह ड्यूटी पे जाते हैं जॉब वाले बंदे हैं। सुबह अगर 8 बजे का है तो बस ये समझो कि 8:50 होते हैं ना, ऐसे लगता है कि रेड मार्क लगेगा, जल्दी चलो। रेड लाइट पार कर जाते हैं कई बार के लिए, वह पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। भाग भाग रहता है सुबह सुबह। और वही उठना, वही लंच बॉक्स उठाना, वही सुबह जाना, फिर शाम को हारे थके आना। उन मजदूरों को अगर मैं देखता था तो वो भी सुबह सुबह अपने घर से आते थे, कपड़े में रोटी बांधते थे, प्याज उसके साथ देते थे, एक लस्सी की बोतल उनके पास हुआ करती थी, और वो सुबह जाते थे, शाम को आते थे, पूरे दिन काम करते थे। हर महीने उनको एक मजदूरी मिलती थी। आज में भी मैं देखता हूँ तो मैं भी ऐसे, मेरी मिसेज मेरे को गरम गरम खाना बनाए देती है। बस प्याज की जगह पनीर की सब्जी होती है। वो कपड़े में खाना लपेट के ले जाते थे, मैं एक अच्छे सा ब्रांडेड लंच बॉक्स में लेके जाता हूँ। और लेट हो जाता हूँ तो वहाँ मेरे दादाजी उनको डांट पटकते थे। यहाँ लेट हो जाता हूँ तो किसी और के पापा जी है मुझे डांट पटकते हैं। जिस दिन बीमार हो जाते हैं, नहीं जा पाते हैं, तो वही रोना धोना हो रहा होता है कि यार सीएल कट गई, इतनी सी सीएल बची हैं, पूरी साल कैसे चलेगा। तो मैं सोच रहा हूँ और आप लोगों को सोचने के लिए कह रहा हूँ, क्या सोच के देखिए, क्या जिस चीज़ से हम डरते थे वो चीज़ कहीं वापस हमारी लाइफ में वहीं तो नहीं है हम लोग? फर्क इतना सा हो सकता है कि वो पूरे दिन 300 रुपये कमाते थे, हम पूरे दिन में 3000 रुपये कमाते हैं। वो फटे हुए कपड़े पहन के जाते थे, हम बढ़िया प्रेस किए हुए कपड़े पहन के जाते हैं। वो चप्पल पहन के जाते थे, हम जूते पहन के जाते हैं। बस इतनी पढ़ाई, इतनी डिग्री, इतनी मेहनत का सिर्फ इतना था डिफरेंस। वहाँ भी उनको कहीं किसी बॉस का डर होता था, हमें भी किसी न किसी बॉस का डर होता। आज भी यदि अगर वो काम पे ना जाए तो उनके घर में चूल्हा नहीं चलता। आज हम भी हमारे काम पे ना जाए तो हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता। तो दोस्तों कहाँ लगता, मतलब
कहीं ना कहीं सोचने वाली बात यह है कि आज भी हम मजदूर हैं या मालिक हैं। मैंने कैलकुलेशन किया है, इतनी पढ़ाई इतनी डिग्री लेने के बाद आज भी मैं ना जब सैलरी आती है या काम पे जाता हूं तो दोस्तों एक बू आती है लेबरगिरी। आज भी कहीं ना कहीं मैं लेबर हूं, कहीं ना कहीं मजदूर हूं। वो अनपढ़ मजदूर हुआ करते थे, मैं पढ़ा लिखा मजदूर हूं। मैं सिर्फ आपको इतनी सी बात याद दिला रहा हूं, क्या आप मालिक हैं या मजदूर? अगर अभी भी समझ में नहीं आए आपको तो, और आपको अगर ये कन्फ्यूज है कि यार 5 साल बाद मैं मालिक बन जाऊंगा, 5 साल बाद मालिक नहीं बनोगे, आप बॉस बन जाओगे। लेकिन आपके ऊपर भी कोई ना कोई बॉस रहता है, लेकिन आप हमेशा ही मालिक मजदूर ही रहेंगे। अगर इस वीडियो को देख के किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मिस मीना जी यू आर एब्सोल्युटली राइट और हमें मालिक बनना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ, ज़िंदगी जीनी है ना दोस्त, तो मजदूर बन के नहीं, नौकर बन के नहीं, सर्विस करोगे तो हमेशा सर्वेंट ही रहोगे। आप एक मालिक बनो, और मालिक वो होते हैं जिसका एक नेटवर्क होता है। नेटवर्क काम करता है, मालिक काम नहीं करता, नेटवर्क काम करता है। आपको नेटवर्क बनाने में 2, 3, 4 साल लग सकते हैं। नेटवर्क बनने के बाद नेटवर्क काम करता है, सिस्टम काम करता है, उसके बाद आप अपने आप को एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आप यदि साइकिल पे चलते हो तो आपको, क्योंकि साइकिल सस्ती आती है, आपको थोड़े से पैसे में आ जाएगी, तो आपको लेकिन उसमें पाइडल आपको ही मारने पड़ेंगे। जब ये पाइडल मारना बंद कर दोगे आपकी साइकिल वहीं रुक जाती है। ये एक नॉर्मल, ये आपकी लाइफ का एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। लेकिन यदि आप थोड़ी और मेहनत करोगे, थोड़ा और पैसा खर्च करोगे, थोड़ा और हिम्मत करके थोड़ी सी एक बार एक गाड़ी ले आओगे ना गुरु, तो फिर गाड़ी में फिर आपको न तो धूप लगेगी, न आपको गर्मी लगेगी, न आपको सामान सिर पे उठाना पड़ेगा, न आपको पाइडल मारने पड़ेंगे। सिर्फ कुछ नहीं है, एक्सीलेटर पे पैर रखना है, गाड़ी सीधी चलेगी नॉन स्टॉप। उसके बाद आपकी ज़िंदगी जो स्मूथ चलेगी ना, उसके बाद साइकिल में और गाड़ी का जो लाइफ का जो जीने का तरीका बदल जाता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी में सिस्टम काम करता है, सिस्टम काम करता है। ऑटो मोड पे सब कुछ चलती है, सिर्फ आपको उसको डायरेक्शन देनी होती है कि मुझे आज जाना कहाँ है, मुझे रोकना कहाँ है, बस इतना सा काम करना पड़ता है और कुछ नहीं करना है। इतनी स्मूथ आपकी लाइफ हो सकती है यदि आप नेटवर्कर बनते हो तो, यदि आप मालिक बनने की सोचते हो तो। लेकिन यदि आप लेबरगिरी में अपनी ज़िंदगी गुजारने का मन बना लिया और हिम्मत हार गए हैं, तो यही आपकी स्टार्टिंग है, यही आपकी क्लोजिंग है। तो दोस्तों, यदि मेरा मतलब अगर आप समझ रहे हो, तो मेरा अपना सिंपल मैसेज आप लोगों को ये है कि मैं कुछ ऐसे लोगों को तलाश कर रहा हूँ जो मेरी इस बात से सहमत हैं, और जो लोग भी मेरी इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ वो मुझसे कांटेक्ट करें, और हम सारे दोस्त मिलके ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर एक ऐसे लोगों का एक नेटवर्क बनाएंगे, और वो नेटवर्क एक साथ काम करेगा, और साथ काम करेगा तो फिर ऑटो मोड पे अपने आप आता है, और हम एक दिन मालिक बन सकते हैं। तो इतने सालों जब नौकर बन के जी हैं, तो अब बची हुई ज़िंदगी की बचे हुए साल क्यों ना हम 2-3 साल में एक नेटवर्क क्रिएट करें। और नेटवर्क करने वालों की लाइफ स्टाइल क्या हो सकती है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आप में से बहुत सारे लोग अभी भी ये सोच रहे हैं यार मेरे को नेटवर्क से मतलब नहीं है, मैं मीना जी नेटवर्किंग से बहुत दूर रहता हूँ, तो दोस्तों इस गलतफहमी को आप ज़िंदगी में से निकाल दें। दुनिया का हर इंसान जो धरती पे है वो किसी न किसी 101% नेटवर्क के टच में है, क्योंकि चाहे वो फ़ोन करता है तो किसी का नेटवर्क आ रहा है, उसके घर में बिजली आ रही है तो किसी का नेटवर्क आ रहा है, उसके घर में कोई पेट्रोल डल रहा है तो किसी के नेटवर्क से है, उसके घर में अगर आटा आ रहा है, अगर कोई सामान आ रहा है, कहीं ना कहीं से आ रहा है, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं किसी न किसी नेटवर्क का वो हिस्सा है। अगर वो साबुन नहाता है, पेस्ट करता है, कुछ भी करता है, वो किसी न किसी नेटवर्क के माध्यम से आपके घर तक पहुंचता है। तो दोस्तों, आप नेटवर्क के हिस्से 101% हो रहोगे, आप अपना नेटवर्क कब बना सकते हो ये आपको देखना है। तो इसी वीडियो के माध्यम से मैं ज़्यादा लंबा मैसेज नहीं, मैं इतना सा मैसेज देना चाहूँगा कि नेटवर्क बनाने की मानसिकता बनाइए। इसमें हिंदुस्तान की एक वेस्टीज नाम की जो कंपनी है वो ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रही है और आपको अपना पार्टनर बनाना चाहती है। अगर आप अपने आप को हिंदुस्तानी होने का गर्व करते हैं और आप लोकल को वोकल बनाने की मानसिकता रखते हैं, अगर आप स्वदेशी भावना चाहते हैं, अगर आप खुद चाहते हैं कि हिंदुस्तान की कंपनी का ग्रोथ हो और उसमें आपकी हिस्सेदारी हो, तो दोस्तों वेस्टीज इज़ ओनली वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप फ्री में उस कंपनी का 40-60 का पार्टनर बन सकते हो। यानी कंपनी खुद अपने प्रोडक्ट बनाएगी, अपने ऑफिस खोलेगी, प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंचाएगी, प्रोडक्ट वापस लेगी, रॉ मटेरियल खुद देगी, सारे काम खुद करेगी। आप जितना नेटवर्क क्रिएट करोगे और आपका नेटवर्क जितना वॉल्यूम करेगा, उसमें आपका जितना भी हर महीने की 10 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे आएंगे उस नेटवर्क के माध्यम से। तो 40 और 60 की पार्टनरशिप है।
अब तक तो हम सिर्फ कंज्यूमर रहे हैं, अब हम प्रोज्यूमर बन के उस कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको जो बात बताई थी कि नौकर बने रहना है या मालिक बनना है, उन दोनों में से आप डिसाइड कीजिए। अगर मालिक बनना है तो मीणा जी की टीम में आपका स्वागत है और आपके फ़ोन का हमें इंतज़ार रहेगा। 9968035994 माई मोबाइल नंबर। और इस वीडियो को आप अगर पसंद आता है, नापसंद भी आता है, तब भी अपने ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए। इसको मैं यूट्यूब चैनल पे डालता हूँ, तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और आइकॉन बटन दबाएं, ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो आएगा आपको अपने आप पता लगता चला जाएगा। इसी छोटे से मैसेज के साथ मैं आपके साथ अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। ओके, विश यू वेल।